हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आ चुके हैं अपनी क्लास में लाइव, जो आपको डेली हमारी क्लास मिल रही है शाम को 7 या 8 बजे करीबन। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हमारी जो चल रहा था टॉपिक, वो चल रहा था परसेंटेज फैमिली। और उसमें हमने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं बिल्कुल बेसिक से। आज जो हमारा चैप्टर का जो पार्ट रह गया है डिस्काउंट का, पार्ट 3। और आज डिस्काउंट भी हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैं मिसलिनियस नाम दूंगा आज, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं, इतने छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी मेरा कराने का काम है, ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कल को ये ना कहो कि अमन सर ने मेरा टॉपिक नहीं कराया था। तो आइए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए चल रही है। और आपको सबसे पहले गांधी जयंती की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक और महान पुरुष का आज जन्म दिवस मनाया जाता है, जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जीएस का टीचर नहीं हूँ, एक मैथ का टीचर हूँ। तो अपनी मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज डालते हैं डिस्काउंट का पार्ट 3। तो कल हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया था, परसों वाली क्लास में इसका पूरा निचोड़ कर दिया था। आज लास्ट क्लास है डिस्काउंट की, और कल हम पढ़ेंगे अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम होगा एसआई या साधारण ब्याज। जितनी जल्दी टॉपिक खत्म होंगे उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि मुझे अपनी आने वाली क्लासों में क्वेश्चंस ज्यादा कराने हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों की शिकायत भी रही है, सर थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाइए। वो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कब बढ़ाने हैं। पहले तैयार हो जाइए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जब आपके पास हथियार होगा तो आप युद्ध में आसानी से लड़ पाएंगे। पहले युद्ध रणनीति तो जान लीजिए कि आपको युद्ध लड़ना कैसे है। मैं आपके सामने सीधे बंदूक पकड़ा दूंगा, कहूंगा जो मारो जाके, पता चलिए 2 ही हेडशॉट में काम खत्म आपका, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो आइए पहले सीखते हैं सारी चीजें, फिर आपके लिए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ, और इस क्लास का नाम रखेंगे हम मिसलीनियस। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज आप थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, उनको करने का तरीका बताऊंगा, और उनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। पहले मेथड बताऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चंस कराने के बाद आपको नए टॉपिक पे लेके चलूंगा। तो मिसलीनियस में जो पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है। तो बच्चों, आज का पार्ट ए है जो है मिसलीनियस क्लास का, वो ये है, छूट देकर, पहले छूट दी जाएगी लाभ लेने के लिए, और उस पर क्या कमाया जाएगा, लाभ। यानी कि हमें छूट इस प्रकार रखनी है, हमें विक्रय मूल्य पर लाभ कमाना है। छूट देने के बाद तो हमें अंकित मूल्य ऐसे निर्धारित करना है कि हमें चिट इस प्रकार लगानी है, अगर ग्राहक को छूट भी दे तभी हम जितना अपना लाभ कमाना चाह रहे हैं उतना लाभ कमा सके, ठीक है। आज ये टॉपिक है, तो देखिए यही हेडिंग है, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। अंकित मूल्य मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी हम किसी चीज को लेने जाते हैं, जो चिट लगी होती है, जो उस पर प्रिंटेड मूल्य होता है, जो मुद्रित मूल्य होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। यह सर हमें पता है। तो वो जो अंकित मूल्य तय करा जाता है, वो आपका छूट प्लस लाभ दोनों को देखते हुए वो चिट लगाई जाती है कि ग्राहक कहां तक गिरेगा, और इतना गिरेगा तो हमें कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमारे हिसाब से इतना लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दुकानदार भी एक उतनी ही छूट देता है कि उसको तय किया हुआ लाभ होना चाहिए, कि अगर उसने 12% तय करा है तो उसे 12% लाभ मिलना चाहिए। छूट देने के बाद भी, कमी करने के बाद भी उसे अपनी चीज पे 12% का लाभ होना चाहिए। तो आप कहोगे सर कैसे, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे। सपोज करो आप क्या कहते हैं, आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करा है, और आप जो लाए हैं टी शर्ट खरीद कर लाए हैं, और एक टी शर्ट की कीमत जो पड़ी वो आपको 180 रुपए की पड़ी, ठीक है। सर बात समझ में आ गई कि भाई वो टी शर्ट जो पड़ी है वो 180 रुपए की पड़ी है। अगर वो टी शर्ट 180 की आपने खरीदी, और आप उसको बेचना चाह रहे हैं कितने में, 220 रुपए में। कितने में, आपने उस पर 220 रुपए की चिट लगा दी, उसका अंकित मूल्य तय कर दिया, ठीक है। और अंकित मूल्य तय कैसे होता है, मैंने भी आपको बताया, छूट देने के बाद आप अपना लाभ देखेंगे, भाई इतनी छूट मिल रही हो और हमें लाभ भी देखना है, तब हम इतना अंकित मूल्य तय करें, ठीक है। अब मान लो 220 की वो शर्ट थी, अब ग्राहक क्या करेगा, थोड़ा तालमोल यानी कि आपसे बार्गेनिंग करेगा, थोड़ी कमी भी करेगा, यस सर करेगा। तो हद से ज्यादा वो आप कितने की बेचोगे,
200 की। भाई आपने अगर 200 की बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, 180 की बेच दोगे तो आपको कोई प्रॉफिट होगा, कोई लाभ होगा आपको? नहीं सर। यानी कि छूट इतनी ही रखनी है कि जितना हमें कम से कम 4-5 रुपए का या 10 रुपए का कुछ ना कुछ तो लाभ हो। यस सर, लाभ होना चाहिए। तो ये वो चीज आ गई जितने में आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? और ये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब हमने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तो मैंने बताया भी था, अगर क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तब भी विक्रय मूल्य आता है, अगर क्रय मूल्य में से हानि को माइनस करते हैं तब भी हमारा क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। यस सर, हमें पता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी दो मेथड याद रखने हैं, दो चीजें याद रखनी है। वो क्या दो चीजें हैं बच्चों? वो दो चीजें ये है, और मैंने कल भी आपको सिखाया था। क्या क्या सर, क्या सिखाया था आपने? आप शायद भूल गए। मैंने क्या बताया था? अगर हम अंकित मूल्य में से क्या करें? छूट, सॉरी, अंकित मूल्य में से नहीं, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। क्या? अगर 100 में से छूट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? आपका सर क्रय मूल्य आता है। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें आया था। और अगर 100 में लाभ को जोड़ दे तो क्या आया था? आपका सर वो अंकित मूल्य आया था। वेरी गुड, ये आपको ध्यान होगा। यस सर, ये हमें ध्यान है। बट मैं कह रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक तो ये वाला स्टेप ध्यान रखना है। अगर हम 100 में से छूट को माइनस करें तो कितना आता है? क्रय मूल्य आता है। क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। अब यहां पे 100 को हटा दो और यहां क्या लगा दो? विक्रय मूल्य लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? विक्रय मूल्य लगा दो। अगर विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तभी तो अंकित मूल्य आएगा। यस सर, तभी अंकित मूल्य आएगा। भाई आपको 200 की बेचनी है छूट पे। मान लो आपने 180 की चीज खरीदी और आप 220 रुपए का अंकित मूल्य तय कर रहे हो, 200 में बिकी, तभी तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। यस सर, कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ है, 20 रुपए का लाभ हुआ है ना? तो अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद भी कितने की बिकी? 200 की बिकी। और लाभ कितना हुआ? आपका सर 20 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब अगर हम विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो अंकित मूल्य आ जाएगा, और अंकित मूल्य में से लाभ को माइनस करते हैं तब भी विक्रय मूल्य आएगा। बात तो यही है। यस सर, हमें दोनों केस में लाभ निकालना था, वो लाभ आ गया। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये, अगर हम 100 में से छूट को माइनस करते हैं तो क्रय मूल्य निकल के आता है ना भाई? अभी एक बार बताओ, आप 200 की वो लेके 180 रुपए लाए थे, 200 की बेच रहे हैं, आपने 20 रुपए की छूट दे दी तो कितने की हो गई? 180 की। और 180 क्या था हमारा? क्रय मूल्य। क्या मतलब जो चीज हम जितने में खरीद के लाए उतने में बेच दें, हम अपना कुछ लाभ या हानि नहीं कमाए? सब बिल्कुल कमाएंगे। तो क्रय मूल्य पर ही क्या निकलता है? लाभ और हानि निकलता है। क्रय मूल्य पे क्या निकलता है? लाभ और हानि निकलता है। अंतर देखो 20 का, किस पे? 180 पे गुणा 100 करेंगे तभी तो लाभ प्रतिशत आता है। यस सर, हमारी सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस दो स्टेप ध्यान रखना है, पहला ये वाला और दूसरा ये। अगर आपको ये दो स्टेप याद हो जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ये करना है, ये क्या आएगा? आपके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य। ठीक है सर। और एक आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य आएगा। तो इस क्रय मूल्य को जो प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है उसके क्या रखोगे? बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे कि इसका मान जो प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है उसके बराबर है। उसके बाद क्या करते हैं? आप कहोगे सर 1% का मान निकालते हैं। वेरी गुड। क्या करते हैं? 1% का मान निकालते हैं। फिर जितने का हमें लाभ हो रहा होगा, जितने का भी लाभ हो रहा होगा उसकी उस एक के मान से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा मेथड ये है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चे, पहले टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, जो मैंने अभी आपको समझाया, उसका मेथड लिखा है। अब वो लगाएंगे कैसे, वो सीखिए। एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीद कर लाया। 460 रुपए में अपना नया सामान खरीद के लाया बेचने के लिए। ठीक है सर। वह 8% छूट लेकर क्या करता है? 8% की छूट देगा पहले तो। ठीक है। साथ ही साथ 12% का लाभ भी लेने के लिए
सामान का अंकित मूल्य कितना रखे। ये कह रहे हैं अगर 460 रुपए का सामान खरीदा हमने और अगर हम उस पर 8% की छूट दें और साथ ही साथ हमें 12% का लाभ भी हो तो हमें उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, यानी कि उस पर चिट कितने की लगानी चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। तो मैंने भी आपको बताया आपको सिर्फ दो चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। पहले करना है, आपने कहा सर पहले स्टेप में 100 में से छूट को माइनस करनी है और उससे हमारा क्या निकल के आएगा, उससे हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। छूट प्रतिशत कितनी देखिए आपको सर 8 गए, कितना आ गया 92% आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हमारे अकॉर्डिंग 92% आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा 460। आप क्या करो 92% को 460 के बराबर रखो, 1% का मान निकालो क्योंकि हमने बहुत बार सिखा दिया तो पता नहीं जरूरत नहीं है। कितना आ गया 5 आ गया। 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य क्या करें, 12% का लाभ कमाना चाह रहा, 12% का लाभ कमाना चाह रहा किस पे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर तो क्रय मूल्य 100 हो गया, लाभ 12 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका होगा सर 112 हो गया। और 1% का मान 5 है तो 112 का कितना होगा, तो आप इससे किससे क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ गया 560 रुपए इसका अंकित मूल्य आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, काम खत्म, एक क्वेश्चन होता है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा। अब आपको अंकित मूल्य रखना है जिसकी लागत 3320 रुपए है। कितने रुपए लगा दिए आपने, 3320 रुपए इस पर लगा दिए, यानी कि इतने का आप खरीद के लाए हैं। जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था मैंने कहा था क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज होती है यस सर। और उस पर 17% की छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। 17% की छूट भी दे रहा है, 21% का लाभ भी हो रहा है, तो हमें वो उस अंकित मूल्य को कितना रखना है। तो मैंने कहा था आपको इस क्वेश्चन करने के लिए करते हैं 100 में से छूट को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा आपको से क्रय मूल्य निकल के आएगा। बस आपको ये स्टेप ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना। छूट दे रखी है 17 तो कितना आ गया आपको सर 17 की छूट दे दी तो हमारा आ गया 83। कितना आ गया आपका सर 83 आ गया। 17 की रखी है छूट, हाँ 17 की रखी है, ठीक है। और कितने का लाभ हो रहा है, चलो इसे बाद में देखेंगे। 83% की छूट आ गई, यानी कि 83% कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 3320, यानी कि 83% का मान कितना हो गया आपका हो गया 3320। यहां से किसका मान निकालोगे 1% का, किसका 1% का, और 83 से क्या करो इसको भाग करो, हो जाएगा। नहीं होगा तो छोड़ दो कोई बात नहीं। फिर क्या है, छूट देते हुए 21% का लाभ दिया जाता है। तो मैंने भी आपको क्या सिखाया, जितने भी परसेंट का लाभ हो उसे 100 में जोड़ दो, जितने भी परसेंट का लाभ हो 100 में जोड़ दो, कितना हो गया 121, यानी कि 121% का मान निकालना, कुल मिला के बात खत्म, यानी तो 121। अब किससे काटे भाई, ये तो किसी से कटे भी ना, मामला हो गया खराब। अब किससे काटे, सोचो सोचो, ये कट जाएगा देखो 4 से, यानी कि 40,000 में कट गया। 4 दिया 12, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 40 किससे क्या कर देंगे गुणा, 121 की 40 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0, यानी कि 4840 रुपए हमने अंकित मूल्य तय कर दिया। अगर हम उस पर 17% की छूट देंगे तो कितना लाभ हो रहा होगा, 21% का लाभ हो रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये बहुत हार्ड टाइम माना जाता है लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों नया कॉन्सेप्ट और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एक ये वाला और मैंने आपको समतुल्य भट्टा बताया था वो वाला। ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं इनके लिए, तो काफी अच्छे से समझना, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, जैसे कहीं लिखा होता है बाय 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदिए 3 के साथ 2 फ्री। कई बार देखा भी होगा आपने, सेल लगी होती है, वहां लिखा भी होता है 2 शर्ट खरीदिए 1 मुफ्त मिलेगी, 3 शर्ट खरीदिए 1 मुफ्त मिलेगी, 4 पैंटे खरीदिए 1 मुफ्त मिलेगी। तो भैया वो मुफ्त में भी कुछ ना कुछ लाभ के हिसाब से दे रहे हैं, ऐसा ना दे रहे फ्री में। कभी आप सोच रहे हो यार ये फ्री में दे रहा है, इससे क्या बच रहा होगा, आज बताऊंगे कितना बच रहा, कितना बच रहा, कैसे। देखो मैंने कहा आपने 3 चीजें खरीदी, 2 मुफ्त में मिली, लाभ प्रतिशत बताओ। एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं,
आपने किसी दुकान से 3 चीजें खरीदी क्योंकि उसमें सेल लग रही थी, 3 चीजें खरीदो 2 मुफ्त में पाओ, 3 चीजें खरीदो 2 मुफ्त में पाओ। तो आपने कैलकुलेट करा यार ये बेच रहा है, इसे कुछ लाभ पाप हो रहा नहीं, फायदा फायदा हो रहा नहीं हो रहा, ऐसी फ्री में बांट रहा, मतलब 3 तो हम खरीद रहे हैं 2 तो फ्री दे दिया, तो फायदा ही क्या हो रहा है उसका। तो देखो कितना फायदा हो रहा है। तो फायदा कैसे दिखेंगे, देखो जितनी चीजें आप घर कितनी चीजें लेकर आए टोटल, आप मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर हम तो टोटल चीजें लाए हैं 5, 3 तो हमने खुद से खरीदी, 2 उसने मैं फ्री में दे दी। तो जितनी चीज खरीद के लाए वो कहाँ गई नीचे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही क्या निकलता है, लाभ और हानि निकलता है। यह सब याद आ गया, क्रय मूल्य पे लाभ और हानि निकलता है। यानी कि हमने 5 चीजें खरीदी, यानी कि 5 चीजें खरीदने वाले हो गए हम, क्रय मूल्य 5 का हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे इनका अंतर, कितने का अंतर आ रहा है, आप कहोगे सर 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ये क्या बन गया, भिन्न। और भिन्न को जब प्रतिशत बदलते तो किससे गुणा करते हैं, आप कहोगे सर 100 से गुणा करते हैं, यानी कि ये 20 हो गया, यानी कि 20% का लाभ कमा लिया ऐसे भी। अरे सर कॉपी घूम गई, हम तो सोच रहे हो हानि हो रही होगी, वो तो हमसे ही लूट लिया, 20% का लाभ कमा लिया है। और क्या आप सोच रहे हो ऐसी पागल दिखा रहा है वो दुकानदार के फ्री में बांट रहे हो कोई चीज, ठीक है। तो इस टाइप के आज क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप क्या होगा, वो कहेगा भाई एक तो मैं आपको दे रहा हूं 30% की छूट, ठीक है, 30% की छूट दे रहा हूं, साथ ही साथ ये कह रहा हूं क्या कि आप कितनी, चलो ये देख लो, 3 चीजें खरीदो और 2 मुफ्त में लो, है दुकानदार पागल पागल हो गया कैसे, 30% की छूट दे रहा है, साथ में ये कह रहा 3 चीजें और ले लो 2 और फ्री कर दूंगा। इतना क्या बड़ा मेहरबान हो गया दुकानदार, आज इससे सामान खरीद के लेके जाऊंगा, घर वाली खुश हो जाएगी कि फ्री में ले आए थे कैसे। अब देखो कितना बड़ा पति देव का यहाँ पर खर्चा कटेगा, देखो कैसे कटेगा। ये तो आप ऐसे रहने दो, पहले जब भी क्वेश्चन में आए तो ये वाली चीजें उठाओ। कैसे, सर मैंने भी आपको समझाया, कितनी चीजें लेके आया, 5 चीजें खरीद कर लाए, तो हमेशा लाभ वाली किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। 5 लाए, फिर देखो इनका अंतर कितना है, 1, फिर बन गया 100 से गुणा करो, कितना आ गया 20, यानी कि कितना आ गया 20% आ गया इसे सॉल्व करके, 20% तो ये आ गया, 30% ये, तो टोटल छूट कितनी मिल रही है आपको। तो कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा दिए थे, कैसे सर हम तो भूल गए, अरे समतुल्य भट्टा वाला कॉन्सेप्ट याद करो, ये वही बन गया अब, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों घुस गए, ठीक है। 30% और उसके साथ ही साथ कितने की 20%, यानी कि इतने का मतलब हो गया कि उसने 20% की छूट और दे दी, क्या दे दी, 20% की छूट और दे दी। 30% की तो दे रहा था, लेकिन उसने ये चीज दिखाकर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको पागल बनाने के लिए उसने ये कह दिया कि वो 20% ना लिख के उसने ये कह दिया 3 चीजें खरीदो 2 मुफ्त में लो, ठीक है। लेकिन हम जैसे बहुत समझदार साढ़े मास्टर मास्टर मैथ के, हम कहेंगे अरे पागल आ रहा 20% की छूट दे रहा खाली, है ना। हाँ, तो अब टोटल कितनी हुई, तो मैंने कल भी सिखाया था कि भाई क्रय मूल्य को 100 वाला करो, इसका जब भी छूट दे 100 में से माइनस कितना आ गया 70 प्रतिशत साइड आएंगे नीचे कितना 100 गुणा, अब 20 की ले रहा है यानी कि 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 8 सत्ते 56, और बच्चे मारेंगे यहीं पे आंसर, लेकिन नहीं, हमने हमेशा का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 4 4, कुल मिला के इतनी बड़ा जो खेल खेल लिया है वो सिर्फ कितने का खेल लिया, 44% का, और कितनी 56% उसे अब भी फायदा हो गया। और सर आज तो सीख गए, अब नहीं लूटने देंगे हम अपने घर वालों को, ना खुद लूट करेंगे, हम पहले हिसाब लगाएंगे फिर चीज खरीदेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब उसी कॉन्सेप्ट में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे छूट लिखा हुआ है, मैंने आपको लाभ समझाया, वो कुछ भी दे सकता है लेकिन मेथड यही है, ठीक है। हाँ, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, उसने सेल लगा दी, 6 खिलौने खरीदो 2 मुफ्त में पाओ, 6 खिलौने खरीदो 2 मुफ्त में पाओ। तो बताइए ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। अब यहाँ पे ग्राहकों को छूट दे रहा है, अब ये ऐसे भी सकता था क्वेश्चन, बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो करने का तरीका वही है, टेंशन लेने की बात नहीं है।
तो कैसे करेंगे अभी समझाया मैंने। आप टोटल कितनी चीजें खरीद के लाए, 6 ये 2 ये लाए तो भाई 8 चीजें, यस सर 8 चीजें लेके आए हैं, ठीक है। आप इसका अंतर चेक कर लो, 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, कितने का अंतर आ गया 4 का, वो अंतर ऊपर लिखते हैं और गुणा कर देते हैं किससे 100 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 2 से काटो 50, यानी कितने परसेंट की छूट हो गई 50% की हमें छूट दे दी, बात खत्म, आ गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, उसे कितने प्रतिशत की छूट हुई। 12 चूड़ियां उसने खरीदी, 3 मुफ्त में मिली, टोटल चूड़ियां कितनी घर लेकर आई, आप कहोगे सर 15, कितनी लेके आई है 15 चूड़ियां लेके आई है। इनका क्या करते हैं, आप कहोगे सर इनका अंतर, तो 12 में से 3 गए कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 9 बचा, ठीक है 9 बचा, गुणा करोगे किससे 100 से, किससे 100 से, ठीक है। 5 दिया 15 और ये 5 दूनी तो 0, 3 दिया 9 और कितना आ गया 60, यहाँ पे कितने की छूट मिली 60% की छूट मिली। कितना आसान क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप मत डरना, बहुत आसान बना दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप सी है, बहुत भारी प्रश्न, इसमें 3 क्वेश्चन करा हुआ है और तीनों क्वेश्चन वो मैंने बहुत छाट के दिए हैं, हार्ड नहीं है लेकिन अभी आपके हिसाब से बहुत हार्ड है, क्योंकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया हूं तो आप मान लीजिए इसका से 20 या 30% इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा, है सर बस 20 से 30%, भाई एग्जाम लेवल भी तो थोड़ा ऊपर जाएगा, इन एग्जाम में थोड़ी ना आने का है ना भाई। देखो अगर कोई भी एग्जाम ना पेपर में टाइमिंग सेट करता है ना, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से एडजस्ट करता है कि उतने ही टाइम में होने चाहिए। अगर आपको 15 मिनट में दिल्ली पुलिस के लिए मैथ के मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए कि अगर आपसे 1 मिनट में हो गया तो हो गया, वरना ये होगा, ठीक है। तो आज हम करते हैं बहुत हार्ड वाले क्वेश्चन। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके बोर्ड पे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक भत्ते पर खरीदता। क्रमिक लिखा आ गया, दिमाग में तुरंत से पहले घुस जाना चाहिए सक्सेसिव मेथड, क्या सक्सेसिव मेथड लगाओ इतने में, 800 का 10%, 15% के जरा भट्टा छूट, और जब भी छूट आता है तो मैंने कैसे कहा है 100 में से माइनस, 100 में से 10 गए कितना बचा 90 बटे 100, गुणा कितनी की है 15, 100 में से 15 की कितना बचा आप लोगों से 85 बटे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटो 5 ही कम 5, कितने बचे 3, 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, इनकी गुणा करो 9 चौक 36 और गुणा 17 और 17 की 36 से गुणा करोगे 17 छिक्के 102, हासिल लगे 10, 17 दिया 51 और 10 61, यानी कि 612 रुपए में वो खरीदी, कितने की 612 रुपए में खरीदी, लेकिन वास्तव में कितने के आगे बढ़ते हैं, और उसकी धुलाई आदि पर धुलाई कराई या जो भी उसने उसका मरहम पट्टी कराई, कितने रुपए लगा दिया एक्स्ट्रा 28 रुपए लगा दिए, 612 की तो थी वो, लेकिन उस पर 28 रुपए और खर्च करे हैं उसने उसको और सुंदर बनाने के लिए, तो कितने की हो गई 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 640 की, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना आ गया कि भैया पूरी कुर्सी 640 रुपए में उसने खरीदी है, कितने की खरीदी है 640 रुपए में वो बाजार से खरीद के लाया है। अब देखेंगे वो कितने की बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। अब वो कह रहे हैं वह 800 रुपए में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया, आप कहोगे सर 800 रुपए दे दिया, कितना दे दिया 800 रुपए दे दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया जाता है, सही बात है विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है तो क्या होता है लाभ होता है, लाभ को निकालने के लिए क्या करोगे इन दोनों को सर हम माइनस कर देंगे, वेरी गुड। तो 800 में से 640 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 160 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है आप लोगों से क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 640 और दोनों का अंतर कितना है 160 और गुणा किससे कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, या 0 मत काटो आप वरना कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इस सारे 0 0 काटो, 16 कम 16, 16 चौक
64 और 4 से कितनी बार में 25 बार में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ है। तो कुल मिला के जब भी आपको जितना हार्ड क्वेश्चन दिखाई दे, वन लाइन टर्म मतलब एक एक लाइन पढ़िए और जो दिया है वो निकालते चले जाइए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आसान बन गया है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है लेकिन लैंग्वेज इतनी बड़ी दे देता है, आपका दिमाग खराब हो गया इसमें। अब दिमाग खराब कैसे हुआ? पहले तो छूट दे दिया है, छूट देने के बाद कह रहा लाभ बताओ, मतलब छूट का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में घुसा दिया, यानी कि दो कॉन्सेप्ट मिला दिए। तो भैया बच्चा कंफ्यूज ना होगा तो क्या ना होगा, यार एक ही पूछ लेता, लेकिन नहीं भाई, आपको बस क्या करने, कॉन्सेप्ट मजबूत करो। देखो मैंने कहा था ना, आपने जहां क्रमिक वर्ड देख लिया या जहां छूट एक साथ देखनी, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि सक्सेसिव मेथड लगना है। जैसे मुझे पता है मेरा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे पता है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। जब आप 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी दो क्वेश्चन बना देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और जानना, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है। अब ये गलती मत करना, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। मैंने आपसे क्या कहा, एक एक चीजें करके पढ़ो, दिमाग में इमेज बनाओ क्या दे रखा है और क्या निकालना है, बात खत्म। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए, यानी कि 3000 रुपए अंकित मूल्य, उसका बैट लगा हुआ है, चिट लगी हुई है, 3000 रुपए का बिकेगा। इस पर 20% का भट्टा काटकर, 20% भट्टा काटकर हो गया, 20% की छूट दे दी, किस पर? 3000 पर। तो लिखो ना 3000 पर, और जहां भी छूट 100 में से माइनस, वेरी गुड, 80/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 8 दिया कितना होगा? 24, और कितने जीरो? एक ये एक जीरो, तो 2400 रुपए रह गई उसकी कीमत, अब यानी 2400 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, अब भैया दुकानदार को इतना भी नहीं हुआ, उसने क्या कहा, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। भट्टा देने के बाद 10% की वृद्धि कर दी, इसमें 10% की 2400 का 10%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आ गया? 240 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, अब फर्नीचर का नया मूल्य बताओ। तो क्या दिक्कत आ गई? अरे दिक्कत क्या आ गई, कोई दिक्कत ना आई सर, 2400 में 240 जोड़ दो, बात खत्म करो। मैं भी तो ये कह रही हूं, यानी कि अब कितने का हो गया? वो 2640 रुपए का रह गया, लो हो गया। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो भूल जाते कि करना क्या, किसका क्या निकाले, लेकिन वन लाइन वन पढ़ते चले जाओगे तो वो चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी। देखो कितना आसान हो गया, करो स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का भी और इस टॉपिक का भी और इस चैप्टर का भी। 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, 10%, फिर 10%, फिर 30%, यानी कि 3 प्रकार की छूट दी। पहले 10%, फिर उसने और 10% कम करा, फिर और 30% कम करा। भाई रुक जाओ, जब ऐसा होता है तो कौन सा मेथड? आपका क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड, वेरी गुड। लगाओ किस पे? इस पे। 1000 का 10% यानी कि 90/100, फिर 10 यानी कि फिर 90/100, यानी कि 30 यानी कि 70/100। 2 जीरो से 2, 1 जीरो से ये गया, 1 से ये गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। 9 9 यानी कि 9 में 81, और 81 के 7 से करो तो कितना आ गया? 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो 567 रुपए तो यहां से आ गए। ठीक है, आगे बढ़ो। या ऐसा ना करके अगर वो ऐसा करेंगे, पहली पे 20%, दूसरी बार में 20%, तीसरी बार में 10%, तो कैसा करेंगे? आधे बच्चे तो दिमाग में पता क्या खुजा रहे होंगे, अरे यहाँ 10 था, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 है, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ 30 था, यहाँ 10 हो गया, यानी कि इन दोनों को 10 यहाँ दे दिया तो यही आगा। घर में कह रहे हो यही करूंगा, यही आगा, लेकिन ये नहीं आगा। देखो क्या आगा, 30 का अंदर कितना हो गया? 30 से 20, यानी कि 80/100, 80/100, और फिर कितना है? 90/100। अब देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ना कि यही आएगा, अरे अंतर थोड़ी ना आया, ये तो कहते नहीं बेटा, देखो कितना अंतर आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अरे गजब, 0 0 0 0, ये कितना हो गया? 64, और 64 की 9 से करो कितना हो गया? 9 चौक 36, हाथ लगे 3, 9 छक्के 54 और 3 57, ये आ गया। क्या देखेंगे ना सर, यहाँ पे 6 7 आया, यहाँ पे 7 6 आया, थोड़ा सा अंदर आ गया, सॉरी सर गलती हो गई है, अरे ऐसे गलती मत करना। अब वो पूछ रहे हैं लाभदायक भट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों पर बेचने पर वो
पूछ रहा है कि दुकानदार को कितनी बचत हुई। एक चीज उसने इतने में बेची है और एक चीज इतने की बेची है, तो कितने रुपए की बचत हुई। तो आप क्या करोगे सर, दोनों को माइनस कर दो। क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो। वेरी गुड, कर दो। यहां से क्या लोगे, यहां से 16 में 7 का कितना आ गया, 9, यानी कि आपको 9 रुपए की बचत हो गई। तो ये था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने आपको डिस्काउंट के सारे टाइप अच्छे से पढ़ा दिए हैं, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको अलग से क्लास में दिए हैं आज की, ये मेरा न्यू उद्देश्य था क्योंकि आप अच्छे से सीख पाए और अच्छे से इनके बारे में जान पाए। तो आज हमारा डिस्काउंट चैप्टर भी फिनिश हो गया है, और परसेंटेज का तीसरा टॉपिक भी हमने आज बिल्कुल फिनिश कर दिया है। कल आपको पढ़ाया जाएगा एसआई, उसकी भी 2 या 3 क्लास आएंगी, सेम सीआई, ठीक है। और जब आपकी परसेंटेज फैमिली पूरी हो जाएगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं आपके लिए कौन सा नया चैप्टर पढ़ाऊं, या मैं अपनी मर्जी से ही लेके आऊं। वो आपके विषय, अगर आप अपने बताना चाहेंगे तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपनी क्लास को वहीं ऑफ करेंगे, कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज आपसे मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को थोड़ा शेयर करें आगे तक। कल भी मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, कल वाली वीडियोस पे इतने कम व्यूज आए हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद या तो मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ या बच्चे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैंने मान लिया हमारा बोर्ड व्हाइट है, आज डिजिटल वाला नहीं है, शायद आप इसलिए थोड़ा हो, बट आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। जो चीज आपको डायरेक्ट लगती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है, वो चीज कहां से निकल के आई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, और आपको इतना कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको डेली हमारे नोट्स टेलीग्राम लिंक में मिल ही रहे होंगे जो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, और मैं उसका डाउट आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के क्लियर करूंगा। तो अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ कल मिलेंगे आपको नया चैप्टर जिसका नाम है एसआई साधारण ब्याज। तो कल तक के लिए जय।